क्लास 9। आज हम इस क्लास में क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर में जो हमारा सेकंड एक्सरसाइज है जो कि मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड है, उसके क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखना है। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं कि ABCD is a rhombus and PQR and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle. तो देखो इसमें क्या है कि ABCD एक रोम्बस है, ये दिया हुआ है। ये फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। मान लो ABCD, A B C D ये हमारा रोम्बस है। चूंकि ये रोम्बस है इसका मतलब इसके चारों साइड्स से इक्वल होंगे, ठीक। और P Q R और S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ P AB का मिड पॉइंट है, P AB का मिड पॉइंट है, Q BC का, R CD का और S AD का, ठीक। अब हमें प्रूफ करना है कि PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो इसके लिए हमें सबसे पहले PQRS को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये है PQRS और हमें इसमें प्रूफ क्या करना है कि ये PQRS एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो देखो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ क्या करना होता है। सबसे पहला काम कि उस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम प्रूफ करें, ठीक है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना होता है। और इसके अलावा जो चारों एंगल्स हमारे यहां पे हैं P Q R और S, इन चारों एंगल्स में से किसी भी एक एंगल को हमें 90 डिग्री दिखाना होता है, ठीक है। अगर इन चारों एंगल्स में से किसी भी एंगल को हमने 90 डिग्री दिखा दिया तो फिर वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है। इसका मतलब सबसे पहले हमें क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम में चेंज करना है और फिर पैरेललोग्राम में चेंज करने के बाद हमें एक एंगल को कम से कम 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। तब हम कह सकते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा PQRS वो एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, हम ये जो A और C है इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये AC हमारा डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम गिवन सबसे पहले लिख लें। तो गिवन है हमारा कि ABCD इज अ रोम्बस। गिवन है ABCD इज अ रोम्बस P Q R and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively, ठीक। टू प्रूव, अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि PQRS इज अ रेक्टेंगल। PQRS इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। अब इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, देखो A और C को ज्वाइन कर देंगे, ठीक। ज्वाइन AC, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे दो ट्रायंगल। अब वो दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं देखो, एक ट्रायंगल में हम लगाएंगे
हम लगा रहे हैं, तो इन ट्रायंगल एबीसी, P and Q are midpoints of AB and BC respectively. Therefore, by midpoint theorem, PQ will be parallel to AC and PQ will be equal to half of AC. So, in triangle ABC, P and Q are the midpoints. P and Q are the midpoints of AB and BC respectively. AB and BC respectively. Therefore, by midpoint theorem, हम क्या कह सकते हैं भाई? PQ is parallel to AC. PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. ठीक है? अब इसी तरह हम ट्रायंगल ADC में भी मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। तो इन ट्रायंगल ADC S and R are the midpoints of AD and CD respectively. Therefore, by midpoint theorem, SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. ठीक है? अब सपोज इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, यहां पर हम देख सकते हैं कि PQ AC के पैरेलल और SR भी AC के पैरेलल। इसका मतलब PQ is parallel to SR, and PQ equals to half of AC और SR also equals to half of AC. इसका मतलब from equation 1 and 2 PQ equals to SR. Therefore, PQRS is a parallelogram. अब PQRS पैरेललोग्राम कैसे हो गया भाई? रीजन क्या है कि in any quadrilateral, if one pair of opposite side is equal and parallel, then that quadrilateral is said to be a parallelogram. तो यहाँ पे PQ और SR हमारा पैरेलल भी है और इक्वल भी है। इसका मतलब वन पेयर ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल दोनों है। इसका मतलब जो PQRS होगा वो हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो PQRS है ये हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है। अब हमें क्या प्रूफ करना है? इससे रेक्टेंगल प्रूफ करना है। ठीक है? तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें बताया था किसी भी एक एंगल को, चाहे वो P हो, चाहे Q हो, चाहे R हो, चाहे S हो, हमें इसे 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो ये जो सेकंड डायगोनल है यानी कि BD, इसको भी हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है? और उसके बाद इन पॉइंट्स पे कुछ नाम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको सपोज हमने नाम दे दिया X, इसको नाम दे दिया Y, इसको नाम दे दिया Z। ठीक है? अब इसके बाद ध्यान देना है कि अगर हम ट्रायंगल BCD की बात करें
ट्रायंगल BCD की बात करें और इसमें हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएं तो देखो ये जो Q है और ये जो R है ये दोनों ही हमारे मिड पॉइंट्स हैं। तो ये जो QR होगा वो हमारा BD के पैरेलल भी होगा और BD के हाफ भी होगा, ठीक ना। तो इसका मतलब QR इज पैरेलल टू BD एंड QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD, ठीक है। तो अब देखो अगर QR हमारा BD के पैरेलल है तो इसका मतलब QZ जो होगा, सिर्फ इतना वाला पोर्शन QZ वो इस XY के पैरेलल होगा। ये बात समझ आ रही है कि QZ जो है वो हमारा XY के पैरेलल होगा। सिमिलरली चूंकि PQ AC के पैरेलल है, हमने जब ABC में मिड पॉइंट थ्योरम लगाया था वहां से PQ चूंकि AC के पैरेलल है, इसका मतलब ये जो XQ है वो इस YZ के पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो जब XQ YZ के पैरेलल हो गया और XY QZ के पैरेलल है तो ये जो XQZY है वो हमारा एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट साइड्स हमारे पैरेलल आ रहे हैं तो फिर हम उसे क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम कहते हैं। इसलिए XQZY विल बी अ पैरेललोग्राम। और जब ये पैरेललोग्राम होगा इसका मतलब इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो हमारे इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये जो एंगल Q है वो हमारा एंगल Y के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो एंगल Y है ये हमारा 90 डिग्री है। अब ये एंगल Y 90 डिग्री कैसे हो गया भाई? क्योंकि एंगल Y जो है वो किसके बीच का एंगल है? ये हमारा AC और BD के बीच का एंगल है, यानी कि दो डायगोनल्स के बीच का एंगल है, ठीक है। और ABCD हमारा है क्या? ABCD हमें गिवन है कि ये एक रोम्बस है, ठीक है। और हमें मालूम है कि रोम्बस के डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए ये जो एंगल Y होगा ये हमारा 90 डिग्री का होगा। और चूंकि एंगल Y 90 डिग्री का हो गया तो एंगल Q भी 90 डिग्री का हो जाएगा ऑपोजिट एंगल होने की वजह से, ठीक है। और जैसे ही एंगल Q हमारा 90 डिग्री हो जाएगा तो हमारा जो PQRS है उसका एक एंगल हमें 90 डिग्री मिल गया और हमने पैरेललोग्राम पहले से प्रूव कर रखा है तो ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बस हमें इतना ही अभी और लिखना है। तो PQRS हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अब हम इस एंगल Q को 90 डिग्री प्रूव करने जा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले जॉइंट BD। नाउ in triangle BCD according to midpoint theorem QR is parallel to BD। QR is parallel to BD, ठीक है। सिमिलरली अब इन और हमने पहले ये भी प्रूव कर रखा है कि PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज पैरेलल टू AC, ये हमारा प्रूव्ड है। अब देखो क्योंकि QR हमारा BD के पैरेलल है तो ये जो QZ होगा वो XY के पैरेलल होगा। Therefore QZ is parallel to XY and PQ चूंकि AC के पैरेलल है तो ये जो XQ होगा वो हमारा YZ के पैरेलल होगा। XQ is parallel to YZ, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, therefore
x y x q z y is a parallelogram. Therefore x q z y is a parallelogram. Therefore angle q is equal to angle y. Angle q is equal to angle y, and therefore angle q is equal to 90 डिग्री. अब ये एंगल y को हमने 90 डिग्री क्यों लिखा? क्योंकि एंगल्स बिटवीन diagonals of a rhombus, angles between diagonals of a rhombus. ठीक है, तो अब in quadrilateral PQRS, PQRS is a parallelogram with angle Q is equal to 90 degree. Therefore PQRS is a rectangle. ठीक है, एक बार देखो. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. ABCD is a rectangle and PQR and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rhombus. देखो इसमें क्या रहा है कि PQRS एक रेक्टेंगल है. P Q ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle and PQR and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. So P AB का midpoint, Q BC का, R CD का और S AD का midpoint. तो हमें प्रूफ करना है कि show that the quadrilateral PQRS is a rhombus. PQRS हमें इसे rhombus प्रूफ करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन लिख लें. गिवन ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle और P, Q, R and S are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA. ठीक, अब टू प्रूव हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि PQRS is a rhombus. PQRS is a rhombus. ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे? देखो, हम डायगोनल्स को ज्वाइन करते हैं, यानी कि A को C से ज्वाइन करेंगे और D को B से ज्वाइन करेंगे. ठीक, तो कंस्ट्रक्शन में
join AC and BD। अब चूंकि ABCD एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के तो डायगोनल्स इक्वल होते हैं, यानी कि AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, इस चीज का हम यूज लास्ट में करेंगे, ठीक है ना। इसलिए हमें यह मालूम होना चाहिए कि AC और BD दोनों इक्वल है। ठीक, अब चलो आगे स्टार्ट करें प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले हम दो ट्रायंगल लेंगे और PQRS को, जिसको कि हमें रोम्बस प्रूफ करना है, हम सबसे पहले उसे पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं और फिर उस पैरेललोग्राम में हम ये प्रूफ करते हैं कि उसके दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, तब जाके हम उस क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस बोलते हैं। क्योंकि रोम्बस के लिए तो मालूम है कि चारों साइड इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो चारों साइड इक्वल होने के लिए सबसे पहले हमें उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना होता है और फिर उस पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स को हम इक्वल दिखा देंगे तो वो हमारा रोम्बस हो जाता है। ठीक, तो इसलिए हम सबसे पहले इस क्वाड्रिलेटरल PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ करने जा रहे हैं और इसके लिए हम मदद लेंगे किसकी, मिड पॉइंट थ्योरम की। ठीक, तो अब इसके लिए देखो, अगर हम ट्रायंगल ADC की बात करें, इन ट्रायंगल ADC, इसमें देखो S और R मिड पॉइंट्स हैं AD और CD के, तो यहां पे हम ये जो मिड पॉइंट थ्योरम हम इस ट्रायंगल में लगा सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ठीक है, इन ट्रायंगल ADC according to midpoint theorem, according to midpoint theorem, midpoint theorem, SR is equal to half of AC and SR is parallel to AC। ठीक है, सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC, in triangle ABC, again according to midpoint theorem, according to midpoint theorem, हम कह सकते हैं कि ये जो PQ है वो हमारा AC के इक्वल भी होगा, सॉरी PQ जो है वो हमारा AC के हाफ के इक्वल होगा और PQ AC के पैरेलल भी होगा। तो PQ is equal to half of AC and PQ is parallel to AC। ठीक, तो suppose this is equation number 1 and this is equation number 2। तो from equation 1 and 2, SR is equal to half of AC, PQ is equal to half of AC, तो इन दोनों को मिलाकर क्या कह सकते हैं, SR equals to PQ, SR is equal to PQ and SR AC के पैरेलल है और PQ भी AC के पैरेलल है, इसका मतलब SR पैरेलल टू PQ, तो SR पैरेलल टू PQ। अब इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, one pair of opposite side is equal and parallel, therefore PQRS is a parallelogram, therefore PQRS is a parallelogram। इसका रीजन क्या है कि one pair of opposite side equal and parallel। ठीक है, तो ये PQRS हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। अब हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है कि इसके जो एडजेसेंट साइड है वो इक्वल है, यानी कि अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि SR इज इक्वल टू QR, तो हम ये प्रूफ हो जाएगा कि एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है और अपोजिट साइड्स भी इक्वल है। इसका मतलब चारों के चारों साइड आपस में इक्वल है और इस वजह से ये जो PQRS है वो एक रोम्बस होगा। ठीक है, तो देखो
इसमें अगर हम ट्रायंगल DCB इस ट्रायंगल में अगर मिड पॉइंट थ्योरम लगाएं तो क्या होगा? इन ट्रायंगल DCB अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, ये जो QR है, ये जो QR है वो हमारा BD के पैरेलल होगा और BD के हाफ के इक्वल होगा। QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD एंड QR इज पैरेलल टू BD, ठीक है। बट सिंस PQRS इज अ पैरेललोग्राम, PQRS इज अ पैरेललोग्राम, या फिर इस तरीके से हम लिख सकते हैं, देखो, या फिर इसकी जगह पर हम ये लिखें कि QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD, ठीक है ना। अब यहां पे हम यूज करेंगे उस फैक्ट का जो हमने क्वेश्चन के शुरुआत में बताया था कि ये जो BD है उसको हम AC के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये BD की जगह हम लिखते हैं हाफ ऑफ AC। बात समझ में आ रही है? तो QR जो है वो हाफ ऑफ AC के इक्वल हो गया, और हाफ ऑफ AC जो है वो SR के इक्वल है ना, क्योंकि हमने प्रूव किया था कि मिड पॉइंट थ्योरम से कि SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो इस हाफ ऑफ AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं? SR लिख सकते हैं। Therefore QR इज इक्वल टू SR, हाफ AC की जगह हमने SR लिख दिया। तो अब देखो ये जो QR है वो SR के इक्वल हो गया, इसका मतलब एडजेसेंट साइड्स आर आल्सो इक्वल। पहले हमने प्रूव किया था कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम जिसमें कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल थे। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि इसमें एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हैं। तो किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि चारों के चारों साइड्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे therefore in PQRS PQ is equal to QR is equal to RS, PQ is equal to QR is equal to RS is equal to PS. Therefore PQRS is a rhombus. Therefore PQRS is a rhombus. प्रूफ, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का प्रूफ है। क्लियर? उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 तक ही रहेगा, ठीक है। चलो ऑफ करते हैं।